हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर रंजना सोलंकी। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज करेंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर जो भी है सारे है ना। तो इसमें सबसे पहले है ट्रू फॉल्स। ठीक है, पेज नंबर ये आपका है 196 है ना। पेज नंबर 196 है। ए में आप देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं सही हैं या गलत हैं। वन है द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड स्फेयर। तो इनर जो है सबसे अंदर का जो भाग है वह सॉलिड, इनर जो है अंदर सॉलिड स्फेयर है पूरा। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इन द कोर 2 नंबर पे देखोगे, इन द कोर ऑफ द सन हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो कोर यानी जो केंद्र में है, सन के सूर्य के केंद्र में जो हाइड्रोजन गैस है वह कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, यानी हाइड्रोजन गैस जो बदल रही है हीलियम में। तो ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू। 3 नंबर, द मून प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट। तो जो चंद्रमा है अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। फॉल्स है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे, द मून हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेटर्स ऑन इज सरफेस। तो ये ट्रू है, हमने देखा था क्रेटर्स हैं, उसके ऊपर गड्ढे हैं। एंड 5 नंबर, टोटल सोलर इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो पूरा जो होता है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमको हर भाग से दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, ये देख रहे हैं हम। तो इसमें देखो आप, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो सबसे बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट कहते हैं। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस मोल्टन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द मेंटल। कहाँ से बाहर आता है? मेंटल ऑफ द अर्थ है ना। मेंटल जो पार्ट होता है अर्थ का, उस भाग से बाहर आता है। थर्ड है, द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक आर्टिफिशियल नहीं है। द हैज़ नो एटमॉस्फेयर। तो किसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है? धरती का, अर्थ का या फिर मून का? तो मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे आप मून लिख दोगे। स्प्रिंग टाइड्स आर सीन ऑन। तो स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं, वो कब दिखाए जाते हैं? न्यू मून पे, है ना। इस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ये सब हम कॉपी में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट पेज आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हॉट्स का। व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द अर्थ कंपेयर टू अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर वैसे ये क्वेश्चन आपको ओरल में आ सकता है। थिंक अबाउट द थिंग दैट आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जो सिर्फ अर्थ पे मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे ये यूनिक है, स्पेशल है ना। जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कई सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, हवा है, जिससे कि किसी भी जीव को जीने के लिए जो ज़रूरी है ना। जैसे पेड़ पौधे उग सकते हैं यहाँ पे, मिट्टी है। अदर प्लैनेट्स पे ये सब नहीं मिलता है ना। जिसके कारण यहाँ पे कई सारे मनुष्य रहते हैं, जानवर रहते हैं, कई तरह के जीव जंतु यहाँ पे रह सकते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो उनको सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी एसेंशियल्स चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे हैं, है ना। इसीलिए धरती जो है अलग है दूसरे प्लैनेट से। अदर प्लैनेट्स पे कोई, जैसे मून का है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना। इस तरह से कुछ बातें आप बता सकते हैं। जो स्पेशल जो आपको दिख रहा है वही बताना है यहाँ पे। 2 नंबर, ए लूनर एक्सप्लिस ऑक्योर ओनली ऑन फुल मून डे। वाई। तो लूनर एक्सप्लिस जो होता है चंद्र ग्रहण, वो सिर्फ फुल मून डे होता है। क्यों? तो वहाँ पे हिंट में दिया है आपको, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स। तो उसका पोजीशन क्या होता है वो उसके हिसाब से देखना है
मतलब चंद्र ग्रहण हो इसके लिए क्या एक कंडीशन चाहिए कि अर्थ सन और मून को एक स्ट्रेट लाइन में आना पड़ेगा, और जो शेडो है यानी जो छाया है अर्थ की, वह चंद्रमा के ऊपर चांद के ऊपर पड़नी चाहिए। तो दिस हैपन्स ओनली ऑन फुल मून डे। तो यह सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होता है, इसलिए फुल मून डे पे ही जो है चंद्र ग्रहण पड़ता है। 3. कैन वी हियर समवन स्पीक ऑन द मून? क्या हम सुन सकते हैं अगर कोई चांद पे जाता है और बोलता है, तो क्या हम सुन पाएंगे? मतलब हम भी चांद पे ही हो तो फिर द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मतलब मून का कोई एटमॉस्फेयर तो होता नहीं, सिंस साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए हवा चाहिए, एयर चाहिए, वैक्यूम चाहिए। तो उसके कारण हवा अगर वहाँ पे नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर वहाँ पे कोई कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ में है लेबल द डिफरेंट लेयर्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे लेबल करना है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 191 देख सकते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोजेक्ट यूजिंग अ टार्च, ए बिग बॉल, ए स्मॉल बॉल एंड ए स्क्रीन। तो आपको टॉर्च चाहिए, बड़ी बॉल, छोटी बॉल एंड स्क्रीन। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द लूनर एक्लिप्स। तो यहाँ पे हम चंद्र ग्रहण का डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। प्लेस द टार्च एंड द स्क्रीन ऑन ए टेबल। तो एक टेबल पे हमको स्क्रीन और एक टार्च को वहाँ पे रखना है। लाइट द टार्च एंड प्लेस ए बिग बॉल बिटवीन द टॉर्च एंड द स्क्रीन। तो एक बड़ी सी बॉल को रखना है टॉर्च एंड स्क्रीन के बीच में। मूव द बॉल अलोंग द लाइन फ्रॉम ए टू बी यू कैन नॉट। तो आपको ए टू बी तक देखना है। सी द शैडो ऑफ द स्मॉल बॉल व्हेन इट एंटर इन द शैडो ऑफ द बिग बॉल। तो शैडो देखना है, परछाई देखना है कि वह बिग बॉल की जो परछाई है वो छोटी बॉल पे पड़ रही है। एंड अगेन एज यू मूव द बॉल फार्दर द शैडो अपीयर्स। और मतलब अगर आप बिग बॉल को हटा लेंगे तो शैडो दिखाई देने लगती है। तो ये इससे चंद्र ग्रहण की तरह ये हो जाता है। लाइफ स्किल्स में देखो, द अर्थ इज द ओनली प्लानट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिट। अर्थ मीन्स जो धरती है ये एक अकेला ग्रह है जहाँ पे लाइफ है, जीवन है। इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हैज़ एन एटमोसफियर। तो यह एक जो राइट डिस्टेंस होना चाहिए, जो उचित दूरी होना चाहिए वहाँ पर है सूर्य से, और एटमॉस्फेयर है इसका दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल रेस ऑफ द सन। और यह जो है हार्मफुल रेस जो होती है, हानिकारक किरणें सूर्य की, उनको हम तक आने नहीं देते हैं। इतनी दूरी तक है कि हार्मफुल रेस हम तक नहीं पहुंच पाती है। इट ऑल्सो हैज़ ग्रीन प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है जो कि ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है ना। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। और ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए। सपोज द एस्ट्रोनॉट हु लैंड ऑन द मून डिसाइड टू स्टे देयर फॉर एवर। तो अगर आप इस बारे में सोचें, क्या होता है कि अगर जो एस्ट्रोनॉट मून पे गए वहाँ पे डिसाइड करे कि अभी हमको यहीं पे हमेशा के लिए यहीं पे रहना है, वुड दे बी एबल टू सर्वाइव देयर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या वो वहाँ पे रह पाएंगे? आपको रीजंस भी देना है इसके लिए। ओके, तो वहाँ पे पहले तो वहाँ पे वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। क्लास 5th साइंस चैप्टर 3 अर्थ सन एंड मून। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड। यहाँ पे द सन यानी सूर्य, 8 प्लैनेट्स जो हैं, और नेचुरल सैटेलाइट जो हैं उपग्रह, कॉमेट्स धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स जो हैं वो सब मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट?
आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? सम सैटेलाइट ऑफ द अर्थ आर मैन मेड सैटेलाइट, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कुछ उपग्रह ऐसे हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन एक्लिप्स? एक्लिप्स क्या होता है? नेम द टू एक्लिप्स दैट आर विजिबल टू अस। तो नेचुरल फेनोमेनन इन विच वन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कास्ट शैडो ऑन अनदर। तो यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें कि एक जो ऑब्जेक्ट है दूसरे की शैडो को छिपा देता है ना। तो इससे क्या होता है? एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है। तो दो तरह के होते हैं, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टोटल सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स? आंसर, if we observe from an area on the earth where the dark inner shadow of the moon falls on the sun, तो जहाँ पे डार्क शेडो पड़ रहा है वहाँ से हम देखेंगे अगर, वी कैन सी अ टोटल सोलर एक्लिप्स, तो वहाँ से हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑन द अर्थ वेयर द फेंट आउटर शेडो ऑफ द मून फॉल, जहाँ से जो है शेडो फेंट दिखाई देगी, ठीक से नहीं दे, तो वहाँ से आधा पार्शियल सूर्य ग्रहण होगा, अर्ध सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एनुलर इक्लिप्स? एनुलर इक्लिप्स क्या होता है? ए ब्राइट रिंग फॉर्म्ड अराउंड अ सेंट्रल इक्लिप्स्ड एरिया फॉर्म्ड एनुअल इक्लिप्स और ए रिंग शैप्ड। तो एक रिंग की तरह दिखाई देता है ये सूर्य ग्रहण, तो इसको एनुअल और रिंग शैप्ड इक्लिप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स क्या होते हैं? द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन द ओशिन। तो जो ओशिन में यानी समुद्र में पानी का उतार चढ़ाव जो है उसको टाइड्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल पुल यानी जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है सन और मून की, उसके कारण ये होता है। एंड डी में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट ऑन द फीचर्स ऑफ द सन। सन का क्या काम है? द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। तो सन सूर्य एक जलता हुआ सा मतलब बर्निंग गैसेस का एक बॉल की तरह है। इट्स साइज इज 109 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका साइज 109 गुना बड़ा है अर्थ से टाइम्स। द सन हैज अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड द कोरोना। तो इसका एक आउटर लेयर जो है उसको कोरोना कहते हैं। एंड सेंट्रल पार्ट कॉल्ड कोर, और इसका केंद्र जो है वो कोर कहलाता है। इन द कोर ऑफ द सन हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो इसका जो केंद्र है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वह कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है हीलियम गैस में। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो जो भी जीवन है धरती पे वो सब लोग डिपेंड है सोलर एनर्जी पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जीवित रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग लेयर के बारे में बताना है। इंटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ 3 भागों में है ये, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो सबसे बाहर की लेयर है धरती की। यहाँ पे ओशन से पेड़ पौधे रॉक्स जो कुछ भी ऊपर दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट इज मेंटल। मेंटल इज द मिडिल लेयर। तो यह मिडिल लेयर है बीच की, तो यह क्रस्ट और कोर के बीच में होती है। द आउटर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। तो यह सॉलिड रॉक से बना है। इसके भी 2 पार्ट बनाए हैं, आउटर एंड इनर। तो आउटर पार्ट में तो सॉलिड रॉक्स हैं बिल्कुल, और मेंटल जो है वहाँ पे मतलब मोल्टन है। मोल्टन यानी पिघले हुए पत्थर हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही पिघले हुए पत्थर उस वक्त बाहर आते हैं। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। तो कोर जो है सबसे अंदर की लेयर है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे आयरन एंड निकल है। द आउटर कोर इज इन द मोल्टन लिक्विड स्टेट। तो मोल्टन लिक्विड स्टेट में है, पिघला हुआ है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। तो सरफेस ऑफ द मून के बारे में कुछ बताना है। द सरफेस ऑफ द मून इज अ लॉट ऑफ क्रेटर्स। तो हमको मालूम है कि चंद्रमा की सतह पर कई सारे क्रेटर्स से गड्ढे हैं। देर आर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज रॉक्स कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो कई सारे जो पत्थर है आके
इनसे टकराए, जिनको मेटेराइट्स कहते हैं। देयर आर आल्सो लॉट्स ऑफ माउंटेन, तो कई सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पे पहुंचे थे। हाउ डज अ लूनर एक्लिप्स क्यों, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, तो जब धरती और धरती आ जाती है चंद्र एंड सन, सन और चंद्रमा के बीच। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, तो जो धरती की जो छाया है वह मून के ऊपर पड़ती है। दिस कॉजेज द लूनर एक्लिप्स, इसके कारण लूनर एक्लिप्स होता है। लूनर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल, तो यह पार्शियल भी होता है। इन विच पार्ट ऑफ मून मे बी विजिबल, तो इसका एक पार्ट दिखाई देता है, या फिर टोटल इन विच द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है जिसमें कि पूरा चंद्र ग्रहण होता है जिसमें पूरा चांद नहीं दिखाई देता है। द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ ए लूनर एक्लिप्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट में अपनी कक्ष में किस जगह पे है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्रहण लगेगा। हाउ डज ए सोलर एक्लिप्स occur, तो सोलर एक्लिप्स कैसे होता है? सोलर एक्लिप्स occur व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चांद आ जाता है सन एंड अर्थ के बीच, तो जो शेडो है मून फॉल्स ऑन द अर्थ, तो चांद की शेडो पड़ती है अर्थ के ऊपर। इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑन द अर्थ वेयर द डार्क इनर शेडो ऑफ द मून फॉल्स, तो जहाँ पे डार्क शेडो पड़ता है वहाँ से देखेंगे तो हमको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखेगा। एंड इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया अर्थ वेयर द फेंट आउटर, तो जहाँ पे जो धुंधली आउटर शेडो पड़ती है तो वहाँ पे हम अर्थ सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। इफ ओनली ए ब्राइट रिंग इज सीन अराउंड अ सेंट्रल एक्लिप्स एरिया, तो जहाँ पे ब्राइट एक रिंग की तरह दिखाई दे रहा है, देन वी सी अ रिंग शेप्ड एक्लिप्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम रिंग शेप्ड एक्लिप्स देख पाएंगे। ओके देन, थैंक यू।